हेलो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बौद्ध धर्म को 4 सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं। 3 सेशन हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में कुछ सीखे थे और चौथा सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। बौद्ध धर्म से जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उस सबको हम लोग उस चीज़ को अध्ययन कर लिए हैं। अब हम लोग जैन धर्म में एंट्री ले रहे हैं। ठीक, जैन धर्म को 2 से 3 सेशन में पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। 10 मिनट का वीडियो रहेगा, 10-10 मिनट का 3 सेशन रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो अब जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक ना, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो सब नहीं पढ़ना है हम लोग को, कुछ मेन जो तीर्थंकर हैं इम्पोर्टेंट उन्हीं लोग के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि महावीर जी हो गए, पार्श्वनाथ जी हो गए, ऋषभ देव जी हो गए, इन लोग के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। और तीर्थंकर का मतलब समझिए, तीर्थंकर का मतलब जो संसार से मोक्ष तक मार्ग दिखाने वाला, जो संसार से मोक्ष तक मार्ग दिखाने वाला को तीर्थंकर बोलेंगे। जैसे कि बोल से जन्म मरण के बंधन से पूर्ण मुक्ति दिला दे, उसे तीर्थंकर बोलते हैं। ठीक, तो हम लोग कर जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तीर्थंकर का मतलब समझ गए हैं, ऋषभ देव थे। उन्हें आदिनाथ वृषभनाथ भी कहा जाता है। ठीक, आदिनाथ और वृषभ नाथ भी कहा जाता है ऋषभ देव को। ठीक, तो ऋषभ देव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऋषभ देव की मृत्यु हुई थी अष्टापद पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे। ठीक, अष्टापद पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे, जो तिब्बत चीन क्षेत्र में है। चीन क्षेत्र में है, तिब्बत क्षेत्र में बोल सकते हैं, चीन क्षेत्र में बोल सकते हैं। 8 शिखरों वाला पवित्र पर्वत है। ठीक ना, वहीं हुई थी ऋषभ देव की मृत्यु। तो एग्जाम्स में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ऋषभ देव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। ठीक ना, श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। ऋषभ देव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक ना, पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। समेत पर्वत किसको? पारसनाथ पहाड़ी को बोल सकते हैं, समेत पर्वत उसी को बोलते हैं समेत पर्वत। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड में है, गिरिडीह जिला में है। ठीक ना, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर बैरागी बन गए थे। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता है। फटाफट हम लोग कर रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बना के सब टॉपिक को क्लियर करेंगे फटाफट। पार्श्वनाथ को समेत पर्वत पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथी कहा जाता है। निग्रंथी मतलब क्या होता है? जो किसी बंधन में ना हो, बंधनों से मुक्ति जो दिलाने वाला को बोल सकते हैं निग्रंथी, या जो किसी बंधन में ना हो, बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला को निग्रंथी बोलते हैं। जो कर्म मोह लोभ से मुक्त हो, जैसे मुनि साधु को बोल सकते हैं निग्रंथी। उन लोग लोभ मोह से तो मुक्त हुए रहते हैं, तो निग्रंथी बोलेंगे साधु मुनि को। लेकिन हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, तो जैन धर्म में साधु मुनि को क्या बोलते हैं? निग्रंथी कहा जाता है। ठीक, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। स्त्रियों को प्रवेश किसने दिया था? पार्श्वनाथ। जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पुष्पचूला एक स्थान है, ठीक ना, जो समेत पर्वत के आसपास ही है। पारसनाथ पर्वत पहाड़ी है, उसी के आसपास ही है। ठीक ना, तो ऋग्वेद की केसी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। केसी सूक्त है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई ग्रंथ है, लेकिन उसमें जैन तीर्थंकरों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, केसी सूक्त का याद रखिएगा कि ऋग्वेद के केसी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ठीक, जैन धर्म में पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। कर्मवाद का मतलब होता है जो अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता हो। जीव अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है, जैसा कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। तो वही कर्मवाद का मतलब होता है जीव, कोई भी जीव, जैसे कोई भी जीव हो गया, जो कर्म करिएगा वैसा फल मिलेगा। कर्मवाद का मतलब समझिए। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण 6 द्रव्यों जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश तथा काल से मिलकर हुआ। पुद्गल में जड़ पदार्थ को बोल सकते हैं पुद्गल। जैन धर्म के प्रमुख अनुयायी शासक उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल इत्यादि थे। तो हम लोग अभी जैन धर्म के बारे में हल्का सा
हल्का सा बस थोड़ा ऊपर ऊपर हम लोग देखें जैन भाइयों के। और हम लोग जैन धर्म के बारे में कल महावीर जी से पूरे अच्छे तरीके महावीर जी के बारे में पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में अध्ययन करेंगे। तीर्थंकर देख लेते हैं फटाफट। ऋषभदेव जो पहला तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरा अजीतनाथ थे, तीसरा संभवनाथ थे, इंपॉर्टेंट लिख दिए थोड़ा सा हम। संभवनाथ थे, सुपाश्वरनाथ सातवां थे, जो उनका प्रतीक चिन्ह भी लिखा हुआ है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ या बैल, और अजीतनाथ का गज, संभवनाथ का अश्व था, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, चंद्र प्रभु का चंद्र था, सुविधिनाथ का मकर था, वसुपूज्य का वैश्य शुभुमा था, शांतिनाथ का इंपॉर्टेंट है, शांतिनाथ का हिरण था, अरनाथ का मीन था, मीन मीन्स मछली होता है। भल्लीनाथ 19वां थे, जो स्त्री संत थे, मात्र के स्त्री संत थे। भल्लीनाथ तीर्थंकर थे, स्त्री तीर्थंकर थे। उनका प्रतीक क्या है? कलश है। अरिष्टनेमी का प्रतीक शंख है। पार्श्वनाथ जी का सर्प फन है। महावीर जी का सिंह है। ठीक, तो आज हम लोग थोड़ा सा देख लिए हैं जैन धर्म के बारे में। कल हम लोग पूरे डिटेल से अध्ययन करेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, आज यही वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को और लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हमको कमेंट में बताइए कि क्या कुछ सुधार करें बताने के तरीके में। अगर आप बोलिएगा तो हम उस चीज़ को प्रयास करेंगे सुधारने के लिए। ठीक, तो ठीक है, आज यही समाप्त करें।